हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैमिली में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 जो है हमने देख लिया था। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब देख लिया था। तो आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। चैप्टर 5 में क्या है? चैप्टर 5 जो है यानी इसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत यह है चैप्टर का नेम। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होती है, यानी लक्षणों की वंशागति के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें विविधता कैसे आ जाती है एक जीव से दूसरे जीवों में, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। यह है चैप्टर का टाइटल। और सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ओवरव्यू की बात करें अगर हम, तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसे पढ़ेंगे कि एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे परिचय, है ना। परिचय के बाद हम ये सब पढ़ेंगे। परिचय होने के बाद ये परिचय हो गया, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक संकर संकरण, फिर द्विसंकर संकरण, उसके बाद मेंडल के नियम पढ़ेंगे। मेंडल के बारे में पढ़ने के बाद मेंडल के नियम हो जाएंगे। कौन कौन से मेंडल ने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला हो जाएगा प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा हो जाएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको बोलते हैं वियोजन का नियम। वियोजन या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये हो गया। तीसरा जो नियम है वह है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने दिए थे, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है मेंडल के जो नियम थे उनके विचलन के बारे में। जो मेंडल के नियम है कैसे आखिर फेल हो गए, तो वो मेंडल के विचलन, यानी कि मेंडल के नियम के अपवाद, इसको विचलन कह लो या फिर अपवाद कह लो। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? एक तो हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। ओके, उसके बाद हो जाएगा दूसरा सहप्रभाविता। सहप्रभाविता। तीसरा हो जाएगा सहलग्न या पुनर्योजन। ये पढ़ने हैं। तो 3 विचलन को पढ़ना है, यानी मेंडल के जो अपवाद हैं
पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्न या पुनर्योजन पढ़ना है। उसके बाद जो आता है वह है लिंग निर्धारण, कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यहां से ना करके हम तीसरा जो है लिंग निर्धारण पढ़ना है। लिंग निर्धारण किसमें पढ़ना है? पहला तो मनुष्य में, दूसरा कीटों में, कीटों में भी किसमें पढ़ेंगे? मधुमक्खियों में, उसके बाद पढ़ेंगे चौथा पक्षियों में, पक्षियों में लिंग निर्धारण ये पढ़ेंगे। उसके बाद उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन के अंतर्गत बिंदु परिवर्तन को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पर देखो मेंडल के नियम, एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, मेंडल के नियम, उसके बाद प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, इन सब को पढ़ने के बाद एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये दोनों पढ़ना है। बैक क्रॉस, ये दो टॉपिक और पढ़ने हैं। तो ये है ओवरव्यू इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत, ओके, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर में सबसे पहले परिचय, यानी इस चैप्टर का मतलब पूरा मीनिंग क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसमें पहला एक संकर संकरण, दो संकर संकरण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और उसके बाद युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, उसके बाद टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, उसके बाद मेंडल के नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्न, ये पढ़ना है। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेल या फीमेल। तो मनुष्य में ये देखेंगे, कीटों में, मधुमक्खियों में, पक्षियों में, और उत्परिवर्तन क्या होता है, इससे अंतर्गत हम लोग इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो आई होप ये ओवरव्यू आप लोग को समझ में आया होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये अगर ओवरव्यू समझ गए तो चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।